अरे वाह बेटा, तेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है? जरा मुझे भी तो सुना क्या पढ़ रहा है। दादा, मैंने सब पढ़ लिया। परशुराम ने अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए। परशुराम ने उन सबको मार डाला था जिन्होंने उनके पिताजी को मारा। हाँ दादा, राम ने रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था। और राम और कृष्ण ने जो बड़े बड़े काम किए, ये नहीं पढ़ा तूने? वो कितने महान थे, ये नहीं पढ़ा तूने? जब तक मैं उन बदमाशों को मार नहीं डालूंगा। ये सब कुछ भूल जा, ये सब कुछ भूल जा बेटे। नफरत नहीं, प्यार करना सीख। बदला नहीं, माफ करना सीख बेटे। माफ करना सीखेगा ना? चल बेटे, सो जा, सो जा मेरे बेटे, सो जा। दीदी, कौन है? क्या कर रहे हो? कैसे छोड़ना है मेरी बच्ची को? छोड़ दो। दीदी, तेरी ऐसी की तेरी बेटे, क्या बात है? अरे, तो पसीना पसीना हो रहा है। लगता है जरूर को बुरा सपना देखा है। हाँ जी। हाँ, करवा नहीं, मैं भी चाय लेकर आता हूँ। सपनों से परेशान नहीं हुआ करते बेटे। लो चाय पियो और देखो, हमेशा हकीकत को समझने की कोशिश करो। हाँ, हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ दादा। मुझे जो करना चाहिए वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा है तू? हाँ? दादा, हाँ? आज तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, पर अब आपको आराम की जरूरत है। मेरी पढ़ाई के खर्चे का बोझ लेकर आप दर बदर कब तक भटकते रहेंगे? गोपाल, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ दादा। मैंने तय किया है कि मैं पढ़ाई छोड़कर आज से नौकरी ढूंढने के पीछे पड़ूंगा। तुझे हो क्या गया है गोपाल? मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जब 1-2 साल बाद मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आएगा और अपने दादा की नहीं आम जनता की सेवा करेगा, उनके दुख दर्द को अपनाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए दादा। मैं देख गोपाल, देख, मैंने लोगों से वादा किया है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन के ही रहेगा। गोपाल बेटे, हाथ जब मंजिल सामने नजर आ रही है तो तू आधे रास्ते से वापस लौट जाना चाहता है? हाँ दादा, मैं आधे रास्ते से लौट जाना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि तुम चैन से जी सको। दादा, मेरे डॉक्टर बनने से मुझे तुम्हारी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, और फिर अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गोपाल, क्या तूने कभी इन बस्ती के लोगों के बारे में सोचा है जो अपने भविष्य की सारी आशाएं तुझ पर लगा के बैठे हैं? ठीक है दादा, लेकिन उनकी आशाएं पूरी करने में मैं तुम्हारी जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकता दादा, नहीं दे सकता। दादा, गोपाल भैया ठीक कह रहे हैं, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। बंसी चाचा, आप ही दादा को समझाइए। और फिर हम किस दिन के लिए हैं? हम आपका हाथ नहीं बढ़ा सकते। और कहा तो करो श्री गणेश, ये लो 7 रुपया, पढ़ो डॉक्टरी। नहीं, मेरा मतलब पूरी बस्ती के लोग पैसे देंगे, ये लो 4 रुपए, पैसे की क्या फिक्र है? अरे काय का चंदा जमा हो रहा है? सांग सांग। गोपाल को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करनी है, हम सब पैसा दे रहे हैं। असं काय? ए गोपाल भैया, फटाफट डॉक्टरी पढ़ लो। अपन के तो जगह जगह दर्द उठ रहा है, ये लो और अपन का इलाज कर दो। आज तो इतनी कमाई हुई। अरे लक्ष्मी, ये सब दे देगी तो खाएगी क्या? अरे दादा, खाने को मारो गोली,
पढ़ाई बहुत जरूरी है। अरे अपुन पढ़ रही होती तो गली गली नाच कर अपुन की हड्डी का को तोड़ती। हाँ लो गोपाल भैया पकड़ो। ला गोपाल भैया ला। ये लो भैया। गोपाल भैया मेरी तरफ से 4 रुपए। लो गोपाल भैया मेरी तरफ से 2 रुपए। नहीं नहीं, देखिए आप ये पैसे अपने पास रखिए। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, बन के रहूंगा। अरे ओ मिस्टर, सुनाई नहीं देता क्या? मेरा है क्या? और दे तू क्या? चलो माना कि मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन आप तो आंखें खोल के गाड़ी चलाया कीजिए। आप क्या समझ रहे हैं? मैं आंखें बंद करके गाड़ी चला रही थी। तो और क्या, कोल्लू के बैल की तरह ये आंखों पे चश्मा जो चढ़ा के रखा है, दिखाई क्या देगा? खाक। 2 कौड़ी का आदमी और इतनी लंबी जबान। लंबी जबान तो आप जैसी अमीर जादियों की होती है, जो अपने माँ बाप के पैसों पर गुलछड़े उड़ाती हैं। मेहनत करने निकलोगी तो पता चलेगा 2 कौड़ी क्या होती है। ओहो, ये तो सोशलिज्म बगा रहे हैं। पहले सड़क पे साइकिल चलाना सीखे, खुद तो पूरी सड़क पे साइकिल नचाते फिर रहे थे। भरतनाट्यम का स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बेहतर ये होगा कि भारतनाट्यम आप सीखिए और ये गाड़ी किसी ड्राइवर को चलाने दीजिए। आप खाली हो तो आप ही आ जाइए, आपको ही रख लूंगी। क्यों? पहले ड्राइवर को क्या हुआ? जरूर कुएं में छलांग मार दी होगी उसने। ओह गॉड, राधा कितना बदतमीज आदमी है ये। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो। मीना, लगता है तेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकली। उसका तो कहीं पता ही नहीं। अरे क्या बात करती है, अपना सीआईडी डिपार्टमेंट बिल्कुल पक्का है। हाँ, दिन में मेडिकल कॉलेज और रात में होटल की नौकरी, लगाती है 100 रुपए की बेट। सच? अरे वो देख। जल्दी बैठिए। माय डियर फ्रेंड्स, गौर से सुनिए। अब मजा चखाते हैं आचार्य जी को। डन। डन। जी बोलिए। इतनी भी तमीज नहीं है, एक गिलास पानी पेश करो। यहाँ से उठा, ये चादर ठीक करो। एक गिलास गर्म पानी। नहीं ठंडा पानी। देखिए, अगर एक एक करके फरमाइश करेंगे तो बेहतर होगा। कहा ना यहाँ से उठा। मेन्यू कार्ड हाथ में रखने के लिए है। कोई जरूरत नहीं है। नोट द ऑर्डर। बोलिए। 4 चिकन सूप, 1 लिम्का, 4 कोक, 1 कटलेट, 1 तंदूरी चिकन, 1 बिरयानी। पहले कोक ले आना। 1 एक्स फ्लोरेंटीन। Shall I repeat the order? नहीं, बोर करने की कोई जरूरत नहीं। जो बोला जल्दी लेकर आओ। अरे आप, ये कौन ले जाएगा? Thank you. इधर लाना, इधर सैंडविच जल्दी इधर लाइए। ठंडी है। हाँ, कोक। कोक ठंडा ही नहीं है। अरे भाई जल्दी कीजिए, बड़ी भूख लगी है। Is everything all right? मक्खी? क्या? मक्खी? I'm sorry, मैं इसे बदल देता हूँ। इसे यही रखो और बताओ ये मक्खी इसमें आई कैसे? ये रेस्टोरेंट है या हत्या घर? मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। क्या बात है? मैनेजर साहब, आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट और सूप में मक्खी? हमें मारना है क्या? हमारी जान लेना है क्या? इसे यही रखिए और अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाइए। इस टेबल पे तुम सर्व करते हो क्या? जी। ये मक्खियाँ आई कैसे? सर, इसमें मक्खी नहीं थी, इनकी कोई शरारत है। इतना बड़ा इल्जाम, शर्म नहीं आती तुमको? आपको पता है किसकी बेटी है ये? गुलशन सेठ की बेटी है ये। माफी मांगो, मैं कहता हूँ माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? इसमें मक्खी नहीं थी। एक तो गलती करते ऊपर से जुबान लड़ाते हो। गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, मैं जिसरा से भिजवा देता हूँ। मेरा यार, इस गोपाल के बच्चे को फिर से मजा चखाएंगे। ये आज अपने सामने आने तो दे, इसको ऐसा मजा चखाएंगे ना कि इसको पूरा घमंड जो है उतर जाएगा। आ गया अभी। Excuse me, please. कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम बस मेरे से बात। मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज। जरूरत नहीं है बिल्कुल। कैसी हो तुम फरीदा? ऐसे बात करते रहेंगे अपन। इस लड़के के जो है ना, बिल्कुल जरा भी जाने। देखिए, मुझे जाने दीजिए, क्लास का वक्त हो रहा है। आप हमसे बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपको स्टडीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे है।
आप समझते क्या है अपने आप को? शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? प्रिंसिपल से रिपोर्ट करते हैं, सीधा हो जाएगा। अरे हर जगह पहुंच जाता है परेशान करने के लिए। और नहीं तो क्या, कभी होटल, कभी सड़क, कभी कॉलेज। चलो चलो रिपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ जाइए, रिपोर्ट कीजिए। क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? What's going on? ये सब क्या हो रहा है? सर, ये हमेशा हमें छेड़ता रहता है सर। I see. क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल सर। तुम मेरे ऑफिस में हो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। और जो मैंने देखा वो क्या था? मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो? सर मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, इस कॉलेज में पढ़ने आता हूँ। मुझे डॉक्टरी पढ़ने के लिए कितना मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू आर सस्पेंडेड फॉर 15 डेज। और आइंदा ऐसी हरकत की तो अपनी स्कॉलरशिप खो बैठोगे। तुम जा सकते हो। अब तो आप बहुत खुश होंगी। मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। धन्यवाद। गोपाल, गोपाल, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, दुकान संभाल लेना। जी। ओके। मुझे फिर नौकरी से निकलवाने आई हो क्या? मुझे माफ कर दो गोपाल। मुझसे जो ज्यादतियां हुई हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अमीरी और शर्मिंदगी छोड़ो। गोपाल, मुझे इतना गलत मत समझो। जो हो चुका उसे भूल जाओ। जो मेरे दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। क्यों? मेरा क्या लेना देना आपसे? यकीन रखिए मिस राधा, मेरे दिल में ना आपके लिए कुछ है और ना आपके खिलाफ। नफरत, ना गुस्सा, ना दोस्ती, ना जज्बा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन तुम्हारे प्यार के काबिल बन सकूं। बेटी, खुदा के लिए ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? ना हंसता है ना बोलता है, हमेशा कड़वाहट से पेश आता है। देखो बेटा, इसमें गोपाल का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। तुम शायद नहीं जानती हैं कि गोपाल एक ऐसे खानदान का लड़का है जो रुपए, पैसे, नौकर चाकरों से भरा हुआ रहता था। उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई बेसहारा लोगों को नई जिंदगी दी। लेकिन खुदा का कहर, एक दिन गोपाल के वालिद एकाएक चल बसे और उसी दिन से इस घर की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। ऐसी बर्बादी बेटी कि आदमी सिर्फ खून के आंसू ही रो सकता है। हालात बहुत बिगड़ गए थे। सीता को तन बदन से मेहनत मशक्कत का काम करना पड़ा। जिस लड़के की हथेलियों पर मेहंदी रची रहती थी वही फप्पोलों से भर गई। सीता ने अपनी बीमार माँ और छोटे भाइयों को इज्जत से पालने के लिए क्या क्या नहीं किया। पर किस्मत की मार, एक दिन गोपाल की बहन मासूम सीता को कुंडे उठाकर ले गए। उन्होंने गोपाल के भाई जगन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी उठाकर ले गए। बस इसी सदमे से गोपाल की मां भी चल बची। अब तुम्हें बताओ बेटी, जिस बच्चे ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो, इन खौफनाक हादसों से गुजरा हो, उसके दिलो दिमाग पर क्या बीती होगी। घबराओ नहीं बेटी, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। गोपाल को कहीं देखा? सर, हम लोग भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमारा गोपाल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। चलो देखिए गोपाल आ गया। गोपाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों ने डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, आपका फर्ज है लोगों को जिंदगी देना। इसलिए प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सबको जिंदगी देंगे।
मुझे कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? आप मेरे आगे क्यों आ रहे हैं? बड़ी अजीब लड़की हैं आप। बड़े अजीब लड़के हैं आप। कमाल है। जाइए, आप आगे जाइए। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं और आपके पीछे। और नहीं तो क्या। जरा होश की दवा कीजिए। सुनिए, इतने नाराज क्यों होते? एक बार अच्छी तरह से बात कर लीजिए ना। गोपाल, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। मुझे तुझ पर नाज है बेटे। अरे दादा, हम भी तो खुश हैं। सारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया गोपाल ने। और कहा, आज तक इस बस्ती में कोई लड़का डॉक्टर नहीं बना। अरे गोपाल भैया इतने बड़े डॉक्टर बन गए, कहीं हमें तो नहीं भूल जाएंगे? कैसी बातें करते हो चाचा? आप लोगों ने तो मुझे डॉक्टर बनाया है, और अभी तो वक्त आया है कि मैं दादा और आप सबके लिए कुछ कर सकूं। मैं यहीं रहकर आप सबकी सेवा करूंगा। जयराम जी की डॉक्टर साहब। जयराम जी की कहिए, क्या तकलीफ है? अजी तकलीफ मारे को ना होवे है जी, तकलीफ तो इनको होवे है। आइए बैठिए। क्या बात है? अजी होने को क्या है, बस इनके पेट में गड़बड़ हो गया, गड़बड़। हाँ। अच्छा, रात ज्यादा खाना खा लिया था क्या? लाइए मैं देखता हूँ। हाथ नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब, दूर से देख के बताओ कि कहीं गड़बड़ है, हा? देखिए, मैं बिना प्रॉपर एग्जामिनेशन के कुछ नहीं बता सकता। आप तो डॉक्टर हैं, ऐसे ही बता दो, बस हाथ नहीं लगाना। इन्हें मेरी जरूरत है। आइए मेरे साथ। जा राधा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लिसन टू मी। गोपाल, गोपाल बेटे, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। हमारी जो जनता अस्पताल बनाने की योजना थी ना, वो समझो पूरी हो ही गई। सरकार ने हमें जमीन मुफ्त दे दी है। सचता था? हाँ, क्यों बंसी बोलता कि नहीं? अब तो पूरी बस्ती इसके पीछे जुट गई। मैं जाऊं? जाओ, तुमको बुलाया किसने था? मंदिर में कोई किसी को नहीं बुलाता, जिसे आना होता है खुद चला आता है। और खुद ही लौट भी जाता है। मैं तो सिर्फ पूछने आई थी, चली तो जाऊंगी। अकेली कैसे जाओगी बेटी? गोपाल जा, छोड़ कर आ। क्यों, आज आपकी कार नहीं है? ओहो, कार चली गई है बाबा। दादा मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। अरे कैसा लगता है, सुनता ही नहीं। चला, मैं छोड़ कर आता हूँ तुझे। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? देख, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, समझी? चल। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए। टैक्सी। टैक्सी नहीं चाहिए, जाओ। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अगर तुम साथ देना नहीं चाहते तो मैं पैदल चली जाऊंगी। बाद में दादा से तुम निपट लेना। ओह, आइए, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम कम जिद्दी हो? इतना भी नहीं समझते कि जब कोई प्यार करता है तो क्या चाहता है। आपको मेरे साथ इस तरह आई एम सॉरी। गोपाल, क्यों तुम पत्थर बने हुए हो? तुम्हारा दिल प्यार के लिए नहीं तरसता? नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हर हालत में, अकेले। गोपाल, राधा, तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक मकसद है, मेरा भी एक मकसद है। मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। चलो बैठो। अंदर नहीं आओगे? काफी देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ। एक प्याली गर्म चाय पी के जाना, इतना भीग चुके हो। नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहली बार घर आए हो ना। चलो अंदर।
कम ऑन, चल। मेरे मेहमान हैं, चल। हरी, हरी, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। कितनी बार कह चुका, ऐसे वैसे आदमियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, तो कैसे आने दिए इसे अंदर? हाँ? किसने मेरा हुक्म न मानने की हिम्मत की है? कौन है वो? कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? तुमने अंदर आने की हिम्मत कैसे की, कोशिश कैसे की? शर्म नहीं आती क्या? आज का आखिर चले गए। चोरी का छोकरा तुम्हारी से जुड़े। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो अपने आप को? पकड़ो इसे, समझ सिखा दो। ना माकूल मैं तुमसे पूछता हूं, बैठे हो क्या? किसकी इजाजत से अंदर आए हो यहां? आउट! गेट आउट! सारा दिन खाली खाकर सोए रहते हो क्या? राधा बीबी ने। राधा बीबी का बच्चा, कान खोलकर सुन लो। अगर आइंदा से कोई मेरी इजाजत के बगैर यहां अंदर आया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। क्या हुआ डैडी? बेटा वो जो फजूल सा आदमी यहाँ आता है उसे तुम लाई थी क्या? हाँ, क्यों? कहाँ गए वो? गया होगा अब अपने रास्ते। देखो बेटी, ऐसे लोगों को अपने आसपास कभी मत रखना। डैडी वो मेरे मेहमान थे, मेरे दोस्त हैं। शक्ल से तो वो बिल्कुल चोर उचक्का लगता था। मैं ऐसे लोगों से तुम्हारी दोस्ती भी पसंद नहीं करूंगा। डैडी, बगैर जाने उनका अपमान करने का हक नहीं है आपको। इस घर में आपके भी ऐसे तमाम दोस्त आते हैं जिन्हें मैं नापसंद करती हूँ, मगर मैं कभी कुछ नहीं बोलती। मेरे पास कौन आता है कौन नहीं आता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। और मैं किससे दोस्ती करती हूँ, किसे बुलाती हूँ, किसे चाहती हूँ, इसमें आप दखल न दें तो बेहतर होगा। राधा, मेरा मुंह मत खुलवाइए डैडी, मुझे सब मालूम है यहाँ क्या क्या होता है। बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी जिए और मुझे अपनी तरह से जीना।